अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी के 9 शरारती हरूफ के बारे में। यानी कि आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? शरारती हरूफ के बारे में। और ये जो शरारती हरूफ हैं इनकी तादाद जो है वो कितनी है? इनकी तादाद 9 है। और ये वो हरूफ होते हैं जो अमूमन जब दूसरे हरूफ के साथ मिलते हैं तो उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने दूसरे हरूफ के साथ मिलना है तो उस हरूफ को ये क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। इन 9 शरारती हरूफ की को अब हम देखते हैं कि ये 9 शरारती हरूफ हैं कौन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे आखिर में आता है वाओ। आप काउंट कर लें इनकी तादाद कितनी है? 9 है। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाओ। अब ये हरूफ जिसके साथ मिलेंगे उसके साथ अगर अगला हरूफ आपने जोड़ना है तो वो हरूफ टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखती हूँ मादर। ठीक है, मादर। अब मादर को अगर मैं तोड़ के लिखती हूँ तो देखिए मीम, अलिफ, दाल, रे। अब यहाँ पर जो शरारती हरूफ इस्तेमाल हुए हैं मीम को छोड़ के बाकी सारे शरारती हरूफ हैं। और अगर आप देखें तो अलिफ के बाद जब अलिफ के साथ हम दाल को नहीं जोड़ पाए, क्यों? आगे अगला लफ्ज़ भी शरारती था और पीछे वाला भी शरारती था। जब दो शरारतें एक जगह पे जमा हो जाएं तो वो एक म्यान में नहीं रह सकेंगे। जैसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह ये शरारती हरूफ भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रहेंगे, जहाँ जाएंगे टूट जाएंगे। ठीक है, आगे भी दाल और रे था, आप देखें रे भी और दाल भी ये किस में आते हैं? शरारती हरूफ में आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको हम नहीं जोड़ पाए तो लफ्ज़ मादर को हमने इसी तरह लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, माँ। अब यहाँ पर माँ को देखें, अगर इसको मैं तोड़ूं, मीम, अलिफ, नून गुन्ना, तो इसमें जो शरारती आप कह लें हर्फ इस्तेमाल हुआ है वो है अलिफ। तो जब मीम के बाद अलिफ आ गया तो हम उसको नून गुन्ना के साथ नहीं जोड़ पाए क्योंकि इधर शरारती हर्फ मौजूद था और इस शरारती हर्फ ने इसको इसके साथ नहीं जुड़ने दिया। सेम इन द प्रीवियस केस अगर आप देखें तो यहाँ पर शरारती हरूफ अलिफ आ गया, उसने अगले शरारती हरूफ भी दाल के साथ और उससे अगले रे के साथ भी उसको नहीं जुड़ने दिया। इसी तरह आप और भी बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वर्ड है वजूद। वजूद को अगर आप तोड़ें तो वाओ, जीम, वाओ, दाल। अब वाओ, फिर वाओ और फिर दाल। अब जीम जो है ये इन सब शरारती हरूफ के बीच में पिस गया और जब वाओ ने जीम के साथ जुड़ना मुनासिब नहीं समझा, ना ही जुड़ सकता था क्योंकि जी ये शरारती हरूफ था। अब वाओ भी शरारती हरूफ में आ गया, दाल भी आ गया और फिर वाओ आ गया, तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये अलग हो जाएंगे, किसी भी दूसरे हरूफ के साथ नहीं जुड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छे से आपको आज का लेसन समझ आया होगा। शरारती हरूफ की तादाद जो है वो 9 है। आप काउंट कर लें, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाओ। ये कौन से हरूफ हैं? ये शरारती हरूफ हैं। ठीक है जी, जब भी याद रख लें शरारती हरूफ किसी भी दूसरे हर्फ के साथ मिलेंगे तो उसको तोड़ देंगे, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की फिर भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।